आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप देख सकती हैं, बहुत सी संख्या में यहाँ पर आंगनबाड़ी बहनें हैं। इन सब का मानदेय रोक दिया गया है और रोकने का कारण क्या है वो इस लेटर में लिख करके भेजा गया है। ये लेटर है बाल विकास परियोजना अधिकारी जो अमरोधा के हैं, कानपुर देहात के, और 2 सितंबर को वहां से ये लेटर निकला है। विषय है मासिक प्रगति रिपोर्ट जो आप एमपीआर भरती हैं उससे जुड़ा हुआ है। पोषण ट्रैकर पर अन्य सूचना ना देने तथा विभाग के अन्य कार्यों में समय से उनको ना करने से जो है उनका मानदेय रोका गया है। तो काम तो करवा ही लिया जाएगा, अगर समय से नहीं करेंगी तब आपको दिक्कत होगी। एक तो आपको प्रोत्साहन पीएलआई रुपया नहीं मिल पाएगा, उसके अलावा मानदेय रुकने के भी यहां पर इसी तरीके से आसार बन जाएंगे। तो आप देख रहे हैं बाल विकास परियोजना अधिकारी अमरोधा कानपुर देहात से उनके स्तर से के लेटर जारी हुआ है। प्रतिलिपियां जिला कार्यक्रम अधिकारी महोदय को भेज दी गई हैं मानदेय रोकने के लिए। सबसे पहले तो मैं नाम लेना चाहूंगा कौन कौन है जिनका मानदेय वहां पर रोकने के लिए वहां पर डीपीओ को लेटर भेज दिया है सीडीपीओ ने। अब इसमें देखिएगा यहां पर लिखा है कि मिथिलेश देवी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मौदन से हैं, सरस्वती देवी हैं जो है नगवांगर वगैरह से, मुन्नी देवी हैं यहां पर अजैयापुर से, और यहां पर उनकी सहायिका भी हैं। ये देखो आंगनबाड़ी कार्यकर्ती जो हैं लेकिन ये सहायिका है, चार्ज पर हैं। दीप्ति देवी हैं जो कि रामपुरा से। अब आप सोचिए एक सहायिका बहन है और जबरन उनको चार्ज देकर के कार्यकर्ती के काम कराए जा रहे हैं। ठीक, अब उसमें अगर वो ना कर पाए, पोषण ट्रैकर पर ना कर पाए, तो ऐसे में उनका मानदेय रोका जा रहा। अब बताओ ये कितना यहां पर सही है। ठीक, अब सोच रहे हैं ना कि सहायिका है और फिर भी जबरन काम ले रहे हैं और उसका पैसा भी नहीं दे रहे हैं, कार्यकर्ती वाला काम करा रहे हैं। और अगर बहनें नहीं जानती हैं, सहायिका उतना पढ़ी लिखी नहीं है, नहीं कर पा रही है, तो भी उनका मानदेय रोकने के लिए यहां पर लिख दिया गया। अब दीप्ति देवी है यहां पर रामपुरा से, सोनी देवी है अंबेडकर नगर से, साधना पांडे है अस्तिया से, श्यामा है उमरिया से, माया है दिवैर से, और इसरत है दौलतपुर से, मंजू लता है कथरी से, ममता देवी है कमलपुर से, कुसुमा जो यहाँ पर कुसुमा है जो कि यहाँ पर रसरापुर है, साधना है दिवैर से, सिया है यहाँ पर जलपुरा से, और पुष्पा है यहाँ पर उदयपुर से, सुशीला है यहाँ पर नोनापुर से, श्रीमती देवी जो है वो है रामपुर से, सुनीता देवी है बसामनपुर से। अब सोचिएगा यहां तक कि चार्ज वाली बहनों को भी नहीं छोड़ा गया, उनके लिए भी लिख दिया गया। अब नीचे उन्होंने लिखा है, सुनिए, लिखा है उपरोक्त सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के द्वारा विगत कई माह से पोषण ट्रैकर ऐप पर लाभार्थियों की सूचना नहीं भरा गया है। जैसा कि बच्चों का वजन हो गया, आधार वेरिफिकेशन का काम हो गया, गृह भ्रमण हो गया, टीएचआर भी हो गया और विचसंडी हो गया। तो ये सूचनाएं विगत कई माहों से इन सबके द्वारा नहीं भरी गई हैं पोषण ट्रैकर पर। आप सबके द्वारा कार्य न करने से परियोजना में रैंकिंग की जो स्थिति है वो खराब हो रही है। अतः आप सब अपना स्पष्टीकरण 3 दिन के अंदर प्रदान करें और उक्त कार्य में रुचि न लेने, विभागीय कार्यों में सहयोग न करने के कारण आप सबका मानदेय अग्रिम आदेश तक रोका जाता है। इस तरीके से ये यहाँ पर प्रतिलिपियां डीपीओ महोदय को वहां पर कानपुर देहात में भेज दी गई हैं। अब आप सोचिएगा इस तरीके से ये जो हो रहा है कानपुर में, ये कामनी बहन है उनके द्वारा लेटर भेजा गया। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि आप लोग थोड़ा सावधान रहें और अपने कामों को समय पर कर लिया करें ताकि ऐसी कोई भी स्थितियां आपके सामने कभी आए ही ना। अब देखो मुख्य चिकित्सा अधिकारी जो कानपुर देहात के हैं उनके वहां से 24 अगस्त का उन्होंने एक लेटर भेजा है जो कि आगामी पल्स पोलियो कार्यक्रम के वैक्सीनेटर एवं सुपरवाइजर प्रशिक्षण से जुड़ा हुआ है। तो ये यहां पर लेटर काफी जरूरी है, सुनिएगा। लिखा है 16 अगस्त के अनुपालन के क्रम में पल्स पोलियो कार्यक्रम के अंतर्गत दिनांक 5 सितंबर से लेकर के 9 सितंबर तक वैक्सीनेटर एवं सुपरवाइजर को संलग्न प्रशिक्षण कार्यक्रम के अनुसार अपने केंद्र पर प्रशिक्षित कराना सुनिश्चित करें। साथ ही उक्त प्रशिक्षण में ब्लॉक स्तरीय आईसीडीएस और शिक्षा विभाग को अपने स्तर से भी सूचित करें। वैक्सीनेटर एवं सुपरवाइजर प्रशिक्षण की छायाप्रति भी भेज दी गई। तो इस तरीके से एक लेटर आया जो कि आपका पल्स पोलियो अभियान के कार्यक्रम के वैक्सीनेटर वगैरह से जुड़ा हुआ है। अब देखिएगा यहां पर अगली जो जानकारी आपको देने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आपका मध्य प्रदेश राज्य से है। तो मध्य प्रदेश की बहनों, आपके वहां संचालनालय महिला बाल विकास विभाग से कि लेटर जारी हुआ है 1 सितंबर को, और कलेक्टर जो है आपके सभी जिलों के मध्य प्रदेश में उन सबको भेज दिया गया है। भेजने वालों में है आपके डॉक्टर रामराव भोसले जो कि संचालक है महिला बाल विकास विभाग मध्य प्रदेश में। उन्होंने ये लेटर भेजा है स्वस्थ बालक बालिका स्पर्धा के आयोजन के संबंध में। अब इसमें उन्होंने कहा है कि यहां पर भारत सरकार के द्वारा
स्वस्थ बालक बालिका स्पर्धा के प्रत्येक 3 माह में एक बार आयोजन के निर्देश दिए हैं। मध्य प्रदेश में इस स्पर्धा का आयोजन 15 सितंबर 2022 को किया जाना है। प्रतियोगिता के आयोजन के दिशा निर्देश पत्र के साथ संलग्न है और आपके मार्गदर्शन में दिशा निर्देश के अनुरूप जिले में प्रतियोगिता आयोजित करने के संबंध में संबंधितों को यहां पर निर्देशित करें। तो आइए देखते हैं इसमें क्या क्या कहा जा रहा। तो ये रहा स्वस्थ बालक बालिका स्पर्धा के आयोजन से जुड़ा हुआ एक प्रारूप और उसके उद्देश्य कार्यक्रम के सब लिखे गए हैं। जैसे स्वस्थ बालक बालिका विषय को यहां पर प्रोत्साहित करना, पहला उद्देश्य 6 माह से 3 वर्ष के 3 से 5 वर्ष के जो बच्चे हैं स्वस्थ बालक बालिका, इनकी जो यहां पर उनकी पहचान उनमें करना। ठीक, आगे 0 से 5 वर्ष के बच्चे वृद्धि निगरानी और इनके लिए जन जागरूकता लाना और इसके लिए अभियान चलाना। अच्छे स्वास्थ्य और पोषण विषय पर स्वस्थ बालक बालिका स्पर्धा की भावना जागृत करना, स्तनपान और ऊपरी आहार व्यवहारों को प्रोत्साहित करना, बच्चों में उम्र के अनुसार पोषण की आवश्यकता, ऊपरी आहार और पोषण विविधता जैसे व्यवहारों पर उचित परामर्श को देकर के प्रोत्साहित करना, माताओं के मध्य परिवार के समुदाय स्तर पर सम्मान जो है वहां पर वो समूह की भावना का विकास करना। ऐसे ही यहाँ पर लक्ष्य समूह भी रख दिए गए हैं, जैसे कि प्राथमिक हितग्राही 6 माह से 3 वर्ष है और 3 से 5 वर्ष है बालक बालिकाएं हैं। द्वितीय हितग्राही में देख रेख करने वाले जो भी हैं, अभिभावक हो गए, परिवार के अन्य सदस्य हो गए, स्थानीय नागरिक हो गए, वो सब शामिल हैं। मूल्यांकन दल में कौन है? ICDS का स्टाफ है और उसके अलावा आंगनबाड़ी सहायिका बहनें हैं, पंचायत के प्रतिनिधि हैं, वार्ड सदस्य हैं और स्वास्थ्य स्टाफ है, जैसे कि आपका जो है आशा हो गई, उसमें ANM हो गई, चिकित्सा अधिकारी हो गए, PSC वाले, स्थानीय मूल शिक्षक में वहां के हो गए और मात्र सहयोगिनी सदस्य भी इसमें शामिल हैं। इस तरीके से यहां पर ये लोग हो गए। अब देखो अंकों का जो है यहां पर आधार पर चयन कैसे होता है। अभी यूपी का मैटर दिखाया था, उसमें मैंने यही दिखाया था। अब देख लीजिएगा, मासिक शारीरिक माप और वृद्धि निगरानी के लिए 5 अंक मिलते हैं। बच्चे में साफ सफाई और स्वतंत्र जो है स्वच्छता को लेकर के जो है यहाँ पर 10 अंक मिलते हैं, जिसमें स्वच्छता में आपका स्वच्छ हाथ हो गया, नाखून की सफाई हो गई, बाल वगैरह हो गए, ड्रेस हो गई, कपड़े हाथ और धुले हुए और दस्त रहित वगैरह स्थितियां, ये सब चीजें। ठीक, पोषण की जो स्थिति है, निरंतर सामान्य या कुपोषित से सामान्य स्थिति में जो परिवर्तन, उसमें 10 मिलते हैं। गर्म पके खाने की व्यवस्था, 3 से 5 वर्ष के जो बच्चे की उपस्थिति, उसमें 10 मिलते हैं। 6 माह से 3 वर्ष के बच्चे THR के उपयोगिता की स्थिति, उनमें क्या है, उपयोग की स्थिति यानी क्या है, तो वो उसके लिए है यहां पर। और समय सारणी के अनुसार टीकाकरण, उसके लिए 10 अंक मिलते हैं। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस में कृमिनाशक दवा का सेवन करने पर 5 अंक मिलते हैं। तो कुल योग ऐसे 50 अंकों का बनता है और इसी आधार पर जो है स्वस्थ बालक बालिका स्पर्धा में वहां पर बालकों का चयन किया जाता है। अब मान्यता में और पुरस्कार प्रोत्साहन में क्या है, बच्चों की रैंकिंग के अनुसार 1st, 2nd और 3rd वालों के लिए विजेता बच्चों तथा उनके अभिभावकों को प्रमाण पत्र वितरित होते हैं। विशेषकर माताओं में इस स्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर अन्य पुरस्कार जैसे खिलौने, साफ सफाई, स्वच्छता किट, पानी की बोतल है, फल की बास्केट है, ये सब वहां पर उनको दी जाती हैं। कोई सामान्य पुरस्कार जैसे कि पोषण किट, साफ सफाई, स्वच्छता किट, अन्य सभी प्रतियोगियों के लिए ये होता है। अब स्थानीय स्तर पर उपलब्ध अन्य खिलौने तथा बच्चों को सम्मानित प्रोत्साहित करने वाले कुछ उदाहरण, जैसे महाराष्ट्र में देखो क्या है, आम की लकड़ी से तैयार खिलौने जो सामान्यतः चितारी या चित्रकार समुदाय द्वारा जो है यहाँ पर सावंतवाड़ी में जो है तैयार किए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में क्या है, छोटे छोटे बर्तन स्वरूप खिलौने, एक लकड़ी से तैयार खिलौने। ठीक इस तरीके से यूपी का मैटर है। अब आगे चलते और आपको बताते हैं और क्या है। असम में क्या है, यहाँ पर हस्तशिल्प, देवी देवताओं, ईश्वर की लघु मूर्तियां, क्ले हो गया, रेत हो गई, स्ट्रा एवं जो है कबिस द्वारा तैयार जो भी पशु पक्षी की आकृतियां हैं वो। मध्य प्रदेश में क्या है, आदिवासी गुड़िया हो गई, झाबुआ हो गया, हस्तशिल्प द्वारा रचित गुड़िया हो गई। रीवा जिले में देखो जो है सुपारी के खिलौने हो गए, टीन खिलौने हो गए। ये सब अलग अलग कुछ स्टेट में ऐसे ही जो इस प्रतियोगिता में वहां पर दिए जाते हैं। लेकिन अब यहाँ पर आगे चलते हैं और आपको बताते हैं कार्यक्रम की आवृत्ति क्या है, त्रैमासिक है। प्रत्येक त्रैमास के अंतिम माह के आयोजन जो माह में इसका आयोजन होता है। अब कार्यक्रम स्तर क्या है, परियोजना और आंगनबाड़ी केंद्र पर यह मनाया जाता है। कार्यक्रम आयोजनों में सहभागिता क्या है, कार्यक्रम के विस्तार एवं वहां पर पहुंच को बढ़ाने के लिए विभिन्न संस्थाओं का सहयोग लेना, जैसे लायंस क्लब, रोटरी क्लब, स्वयं सहायता समूह, स्वयंसेवी संस्थाएं, एडॉप्ट एंड आंगनबाड़ी के सहयोगकर्ता, जनप्रतिनिधि, ये सब वहां पर सहयोग के रूप में होंगे। प्रथम चरण में क्या है, यह प्रतिस्पर्धा प्रथम चरण में मध्य प्रदेश में 15 सितंबर 2022 को आयोजित की जाएगी, ऐसा बताया जा रहा है। कार्यक्रम की रूपरेखा, यह स्पर्धा 1 दिवसीय होगी, जैसे एक त्योहार के रूप में आयोजित किया जाएगा, जिसमें उपस्थित बच्चों के रैंक के आधार पर प्रमाण पत्र, पुरस्कार वहां पर वितरित किए जाएंगे। कार्यक्रम की आवश्यक जो तैयारियां हैं वो, तो यहां
यहाँ पर 6 माह से 3 वर्ष के और 3 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं उनकी लाइन लिस्टिंग कर लेनी है, यानी उनकी सूची बना लेनी है। हितग्राही पालक और आपके परिवार के सदस्य, इनमें जन जागरूकता के लिए संदेश देने हैं, प्रचार प्रसार करवाना है, इसके बारे में बताया गया। साथ ही जो है यहाँ पर पंचायत प्रतिनिधि और कार्यक्रम में उपस्थित जो भी लोग हैं इनके सहयोग लो, जन सामान्य को कार्यक्रम से जोड़ो और यहाँ पर महत्वपूर्ण विषयों पर उनको जो वहां पर बच्चों की स्वास्थ्य से जुड़ी हुई उन पर चर्चाएं करो। इस तरीके से चीजें यहाँ पर चलने वाली हैं। और भी यहाँ पर काफी यहाँ पर मैटर दिए हैं, ये सब आपके वहां चलते हैं। साफ सफाई के बारे में भी यहाँ पर दिया हुआ है और स्वास्थ्य विभाग के साथ में भी जो है बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए समन्वय बनाओ और उनसे जागरूकता हासिल करो, ऐसे सब चीजें यहाँ पर दी गई हैं। तो देखिएगा यहाँ पर ये तो हो गया जो कि आपका इस कार्यक्रम के बारे में है। अभी और आगे चलते हैं। ये बहन है सीमा चौधरी, सिवनी से आती हैं, उन्होंने ये जानकारी भेजी थी। अब आपको एक बात कहना चाहेंगे कि जल्द ही सुपरवाइजर का सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आप लोगों को वो जानकारी मिलेगी जो मेरे ख्याल से जो सुपरवाइजर की परीक्षा देने वाले हैं उनके लिए भी जरूरी है, और उनके अलावा जो आंगनबाड़ी बहनें हो आप सब, आपके लिए भी वो जरूरी है। अगर आप देखेंगे तो वहां पर कुछ सीखेंगे, और वो चीजें ऐसी हैं जो आपकी नौकरी से रिलेटेड है, सुपरवाइजर से रिलेटेड है। और सुपरवाइजर जो उनके लिए जरूरी है वही आपके लिए जरूरी है, बस लेवल अलग है। आपको अगर कहीं दिक्कत आ रही काम में तो सुपरवाइजर का काम होता है आपको उसमें सहयोग करना, सुपरविजन करना। लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर चीजें अगर आपको पता नहीं होंगी तो आप नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए आप भी देखते रहना, उन वीडियो को पढ़ते रहना, सीखते रहना, और नई नई चीजें आपको पता हो जाएंगी। और आपको भी ये प्री प्राइमरी में हो या फिर कोई आंगनबाड़ी केंद्र पर निरीक्षण करने आए या किसी भी तरीके के कोई भी कार्य हो, उन सब में आपको आराम मिल जाएगी। क्योंकि देखो ज्ञान क्या होता है, वो हर जगह आपको आपका सर ऊंचा रखता है। ज्ञान की एक यही खासियत होती है। तो हासिल करिए अगर बट रहा है तो। उम्मीद करते हैं आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आप सबको नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है, फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बनके आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर ऑल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है।